शाम में अच्छा लगता है या सुबह में? शाम में अच्छा लगता है। अंदर लाइट्स वाइट जलती हैं रात में। सो गाइज, वेस्ट टू वंडर एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। सो हे गाइज, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहसिन का सफ़र। सो ऐसे ही आज मैं आया हूँ दिल्ली के एक ऐसे पार्क में जहाँ पे वेस्ट मटेरियल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं। 7 वंडर्स बनाए गए हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल से। तो 1 बाय 1 देखते हैं वो कैसे लगते हैं, दिखने में कैसे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आप हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरें। दैन उसके बाद आप वहाँ से 1 किलोमीटर अप्रॉक्स आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। $60 फीट का आईफिल टावर, 20 फीट का ताजमहल और 150 टन साउथ दिल्ली के वेस्ट से और भी 5 अन्य अजूबे बनाए गए हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं मेरे। तो दोस्तों, एंट्री करते ही जो सबसे पहले रेप्लिका दिखेगा हमें, जो सबसे पहले अजूबा दिखेगा, वो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा दिखेगा, जो कि है 18 फीट का। और हाँ, बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है। इसका डिज़ाइन जो है बहुत ही हूबहू वैसा ही है जैसा रियल में है। और आप देख सकते हैं इसके आसपास बैरिकेड्स भी लगा रखे हैं, एक तरह के प्रोटेक्शन लगा रखा है कि कोई भी इसके करीब ना जा पाए और इस रेप्लिका को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। दोस्तों, आप देख सकते हो लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये कार व्हील्स, पाइप्स एंड ऑटोमोबाइल्स, केबल वायर, क्लच प्लेट्स, इन सब से बना हुआ है। तो आइए फिर दोस्तों थोड़ा सा करीब चल के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं, इसकी हाइट, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा की हाइट जो है 25 फीट की है, जो यहाँ पे मेंशन की हुई है इन्होंने। और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। उसको जूम करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो जी हाँ, ये उसी मटेरियल का बना हुआ है जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिम का बना हुआ है, चेन का यूज़ किया गया है, बहुत सारी चीज़ों का, क्लच प्लेट्स का यूज़ किया गया है। तो जब आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टायर जब हटा दिया जाता है व्हील वैसे, तो उसके बाद जो रिम बचता है वो आपको यहाँ पे मेहराबों में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत खूबसूरत है। आई लाइक इट। ओरिजिनली वी ऑल नो दैट आईफिल टावर इज़ इन पेरिस, फ्रांस, बट एक दिल्ली में भी है, which is pretty cool, isn't it? Yes, it is. ये देखते हैं पास जाके इसकी बनावट कैसे हुई है। तो बेसिकली दोस्तों, वैसे तो आईफिल टावर ओरिजिनली में देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ जो आईफिल टावर बनाया गया है वो 60 फीट का है और बहुत ही पूरी मेटालिक बॉडी है इसकी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पेयर पार्ट का यूज़ करके कार का, बाइक्स का इसको बनाया गया है, जिसमें स्प्रिंग्स वगैरह भी हैं। इसमें भी रिम का यूज़ किया गया है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट रेप्लिका की तरफ, जो कि है कोलोसियम इन रोम।
विच इज़ सिचुएटेड इन इटली में है। और ये एक एम्फी थिएटर है, ओपन एम्फी थिएटर, और जिसके अंदर अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स किए जाते थे, लाइक एनिमल फाइट्स भी होती थी। और लोगों के मनोरंजन के लिए सबसे बेस्ट एक जगह होती थी जहाँ पे सब इकट्ठा होते थे, यानी कह लीजिए एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। और ये इटली में है, और ये अभी तक का हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा ओपन एम्फी थिएटर है। और सेम वही इसकी भी जो बनावट है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ किया गया है, स्पेयर पार्ट्स है, नीचे कुछ ईट्स वगैरह कुछ सॉलिड चीज़ें रखी गई हैं ताकि स्टेबल रहे। तो दोस्तों उस टाइम के होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैड इनॉग्रेटेड दिस वेस्ट टू वंडर पार्क। तो आइए दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट ताजमहल पर, जो कि है भारत की शान, और ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। वेट, ये क्या, समझ गए? 1000 रुपीज़ का फ़ाइन है अगर इस स्ट्रक्चर को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें ताकि इन स्ट्रक्चर्स को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और ये ख़राब ना हो, तो इसलिए दूरी मेंटेन करके रहें। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड लास्ट वंडर, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आप भीड़ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। दिल्ली NCR से अलग अलग जगहों से लोग आते हैं यहाँ पे, और एवरी संडे तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। दोस्तों सोर्सेज से पता चलता है जो इसके बनाने की लागत आई है, जो इस पूरे वेस्ट टू वंडर पार्क को बनाने में जो खर्चा हुआ है वो 7.5 CR है, विच इज़ बहुत है। तो दोस्तों ये है मेरे पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो न्यूयॉर्क में है, और ये फ्रांस ने यूनाइटेड स्टेट्स को गिफ्ट में दिया था। इससे रिलेशन क्या होते हैं, इससे रिलेशन मजबूत रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। So the 7 replicas have been made with the scrap of automobile parts and other metal waste like fans, rods, iron sheets, bolt nuts, bicycle and bike parts. तो आज मौसम का सफ़र होता है यहीं पर एंड, और ये कुछ हमारे भाई लोग हैं जो मिले हैं। कहाँ से हैं भाई लोग आप? जाफराबाद के भाई लोग हैं, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से, पास में ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब करें। ठीक है भाई, हाँ, बाय। कैफेटेरिया इज़ ऑल्सो देयर। अगर आपको चलते चलते थकान हो जाती है, रेस्ट करके आराम से आप अपना मील एंजॉय कर सकते हैं।